नमस्कार साथियों, नॉलेज बैंक चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी साथियों? कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए एक बुरी खबर है। क्या है वो? यूजीसी ने जो एग्ज़ाम है वो दोबारा से उनका शेड्यूल जारी कर दिया है। नई गाइडलाइन दे दी गई है और बता दिया गया है कि सितंबर में आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। ठीक है, सभी को प्रमोट कर दिया गया था, लेकिन दोबारा से यूजीसी की गाइडलाइन आ चुकी है कि आपके एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, आइए पूरी खबर देख लेते हैं एक बार। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि यह जो यूजीसी की जो गाइडलाइन है, यह पूरे देश की यूनिवर्सिटी के लिए मान्य होती है। कोई ये सोचे कि सीबीएलयू की, एमडीयू की या केयू की नहीं होगी, किसी और यूनिवर्सिटी की है, नहीं। यूजीसी सभी यूनिवर्सिटीज़ को गाइडलाइन देता है। सभी यूनिवर्सिटी जो होती हैं उनको अथॉरिटी देता है। ठीक है, ग्रेडिंग सिस्टम जो होता है वो यूनिवर्सिटी के द्वारा ही दिया जाता है। मीन्स कि जैसे स्कूल बोर्ड से मान्यता प्राप्त होते हैं, वो यूजीसी से मान्यता प्राप्त होते हैं, एक टाइप से आप समझ सकते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि नहीं, ये तो सर एमडीयू की नहीं है, ये केयू की नहीं है, बल्कि ये डीयू के लिए है, ये नई दिल्ली के यूनिवर्सिटी जो भी है दिल्ली में है उनके लिए है। ऐसा नहीं है। संशोधित गाइडलाइन आप देख सकते हैं। फाइनल और सेमेस्टर एग्ज़ाम सितंबर में होंगे। यूजीसी ने देश भर की यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से अब फाइनल सेमेस्टर ईयर जो है ना, फाइनल ईयर है जो, या फिर फाइनल सेमेस्टर है, उसके एग्ज़ाम सितंबर में ऑफलाइन मोड मतलब कि पेन पेपर मोड में रखने का निर्देश दिया है। कमीशन ने यह भी कहा है कि एग्ज़ाम ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में ले सकते हैं। पहले एग्ज़ाम जुलाई में होने थे। कोविड-19 को देखते हुए सोमवार को यूजीसी ने एग्जामिनेशन और नए एकेडमिक सेशन को लेकर संशोधित गाइडलाइन जारी की है। एचआरडी मिनिस्टर पोखरियाल निशंक ने ट्विटर कर गाइडलाइन की जानकारी दी। इसके अलावा यूजीसी ने इंटरमीडिएट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को अगली क्लास में प्रमोट करने को कहा है। प्रमोशन का आधार इंटरनल असेसमेंट और पुराना परफॉर्मेंस होगा। यूजीसी के एक्सपर्ट कमेटी ने एग्ज़ाम को लेकर सिफारिशें दी थी, जिसे इमरजेंट मीटिंग में सोमवार को मंजूरी दी गई। एग्जामिनेशन को लेकर यूजीसी की इन गाइडलाइंस को लंबे समय से स्टूडेंट्स और टीचर्स को इंतज़ार कर रहे थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने फाइनल ईयर सेमेस्टर के लिए 10 जुलाई से एग्ज़ाम तय किए हैं, जिसका स्टूडेंट और टीचर्स ने विरोध कर रहे थे। इसी तरह दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ने इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन 20 जुलाई से लेने का फैसला लिया है। निशंक ने कहा, होम मिनिस्ट्री और हेल्थ मिनिस्ट्री की सलाह मशवरा करने के बाद संशोधित गाइडलाइन जारी की गई हैं। सितंबर में एग्ज़ाम भी हेल्थ मिनिस्ट्री गाइडलाइन के तहत रखे जाएंगे। मीन्स कि आपके सितंबर में एग्ज़ाम होने वाले हैं। दूसरी यही न्यूज़ आप यहाँ देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं। देखिए, द अपेक्स एजुकेशन, अब देख शीर्ष शिक्षा नियामक ने आज यूजीसी संशोधित दिशा निर्देशों की घोषणा की और कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र विश्वविद्यालयों के लिए अकादमिक कैलेंडर की घोषणा की है। गृह मंत्रालय ने कहा, यूजीसी के दिशा निर्देशों अनुसार अंतिम परीक्षाएं अनिवार्य हैं। ठीक है, आपकी जो अंतिम वर्ष की आप यहाँ देख सकते हैं, आज कहा कि विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष की परीक्षाएं सितंबर में होंगी। देश में कोरोना के प्रकोप के कारण सेमेस्टर के जो अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा थी उसको स्थगित कर दिया गया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने आज घोषणा की है। टर्मिनल सेमेस्टर के संचालन विश्वविद्यालय द्वारा 2020 में ऑफलाइन पेन या और पेपर या फिर ऑनलाइन मिश्रित गाइडलाइन ऑफ प्लस
ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में किया जाएगा। मतलब आपका एग्ज़ाम होगा वो किसी भी ऑफलाइन या ऑनलाइन में हो। गृह मंत्रालय ने कहा, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि निर्णय केंद्रीय उच्च शिक्षा सचिव ने विश्वविद्यालयों और संस्थानों को परीक्षा आयोजित करने की अनुमति देने के लिए एक पत्र भेजा है। गृह मंत्रालय ने कहा यूजीसी के दिशा निर्देशों के अनुसार अंतिम परीक्षाएं अनिवार्य हैं और अंतिम शब्द परीक्षा अनिवार्य रूप से विश्वविद्यालयों के लिए परीक्षा और शैक्षणिक कैलेंडर पर यूजीसी दिशा निर्देशों के अनुसार आयोजित की जानी है। ठीक है, ये पत्र लिख करके भेजा गया था कि ये बिना इसके कोई काम नहीं हो सकता, परीक्षा लेनी पड़ेंगी। फाइनल ईयर की परीक्षाएं जो हैं वो ज़रूरी हैं। देश में फैले कोरोना वायरस को रोकने के लिए भारत ने मार्च में अंतिम सप्ताह में शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया। विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं को तब से निलंबित कर दिया गया था। ठीक है, जो शीर्ष शिक्षा नियामक ने आज कोविड-19 को देखते हुए विश्वविद्यालयों के लिए परीक्षा और शैक्षणिक कैलेंडर पर यूजीसी संशोधित दिशा निर्देशों की घोषणा की है। भारत में कोविड-19 महामारी से उभरती स्थिति के मद्देनज़र स्वास्थ्य सुरक्षा, निष्पक्ष छात्रों के समान जो है इस प्रकार से उनकी रक्षा के लिए गाइडलाइन कुछ बनाई हैं। जिन छात्रों के पास बैकलॉग है, ठीक है, मीन्स की जो जिनकी बैक आई हुई है, जो रीअपियर हैं, उनको अपनी परीक्षा की व्यवस्था विश्वविद्यालय की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग करनी होगी जब भी एग्ज़ाम आपके लिए जाएंगे। अभी आप देख सकते हैं, छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गुणवत्ता और शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमने जेई और नीट की परीक्षाओं को स्थगित करने का फैसला किया है। मतलब जेई और नीट की परीक्षाएं स्थगित की हैं, लेकिन फाइनल ईयर के आप ये सोच रहे हो कि फाइनल ईयर के एग्ज़ाम को पास कर दिया गया होगा। नहीं, पास नहीं किया गया। आपकी दोबारा से गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि उनके एग्ज़ाम होंगे। यह आपके लिए न्यूज़ थी। आपको कैसी लगी? यदि आपको ठीक लगी या कुछ भी लगी, आप शेयर कीजिए, ज़रूर बताइए, और इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।